गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ MBA CT 2023 जो रीटेक एग्ज़ाम होने वाली है 30 तारीख को। ठीक है। और इससे पहले जो MBA CT की अभी एग्ज़ाम हुई है जो हमारी मार्च में थी, मार्च 25 और 26 तारीख को जो एग्ज़ाम थी उसमें से बहुत सारा जो इस बार RC आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में, वर्बल एबिलिटी में। तो उसमें से बहुत सारे बच्चों का था कहना था, और सबका कहना था कि जैट के पेपर से उसका आरसी आया था। ठीक है, थोड़ा टफ था, जानता हूँ, क्योंकि जैट और कैट का लेवल थोड़ा टफ होता है MBA CET से। ठीक है। तो आज मैं जैट के पेपर का लाया हूँ, 2021 का जो जैट पेपर आया था उसमें सभी लोग बोल रहे थे कि RC क्वेश्चन आया है, तो मैं आई थिंक कवर अप करता हूँ। ठीक है। आई थिंक जैट के पेपर से देखता हूँ मैं कौन कौन सी आरसीज थी, ठीक है, उससे क्या क्वेश्चंस थे, तो उसको आज कवर करेंगे हम लोग। ठीक है। और भी ये तो पार्ट 1 है, अभी इसके पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएंगे। ठीक है। और इससे पहले भी मैंने अभी टिस्क के डाले थे क्वेश्चन, ठीक है, क्वांट्स के, तो उस पर भी अभी सीरीज़ चल रही है, पार्ट 1 पार्ट 2 उस पर भी आएंगे। ठीक है। तो आप लोग चैनल बने रहना। ठीक है। और जो भी लोग नए आए हो सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करना, जो भी लोग CMAT और MBA CET से टारगेट कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। और ये हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप की ग्रुप है। ठीक है। सारी एग्ज़ाम्स की यहाँ पे मैंने ग्रुप बना दी है। BBMBA ऑल कॉलेजेस से है। ठीक है। और CMAT CET MBA शाला MBA CET 23-24 MBA शाला सब ये टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे है सारे। और व्हाट्सएप पे CMAT की है, CET की है, MBA कॉलेज GD पे की जो भी हमारी न्यू बनी है वो, इसकी मैंने लिंक ये दे दी है आपको। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। जो लोग CMAT से भी टारगेट कर रहे हो, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके। चलो हम लोग फर्स्ट RC करते हैं, क्या है RC, क्या कह रहा है। ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये बोल रहा है मल्टीटास्किंग हैज़ बिन फाउंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कोलेस्ट्रोल एज वेल एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रेनालाइन। देखो, RC करने का सबसे जो बेस्ट रहता है एग्ज़ाम में, सबको पता हो कि RC पहले बात आप लोग पढ़ो मत। ठीक है। आप लोग जो बेसिक उसकी पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, उसको यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है। यहाँ पे नोट कर लो अपने पेपर में जब आता है तो रफ सीट पे वहाँ पे नोट कर लो। यहाँ पे मल्टीटास्किंग से बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग से बात हो रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे क्वेश्चंस में भी होंगे वहाँ पे मल्टीटास्किंग से आपको रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग हर जगह दिया हुआ है, मल्टीटास्किंग। ऊपर से आप यहाँ पे ऐसा कोई न्यू वर्ड है, देख लो। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं हम लोग किस पैराग्राफ में देखते हैं दिया रहेगा। ओके। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज है, वाई डू पीपल इन द मीटिंग routinely answer their cell phones to say I am sorry I can't talk now, I am in meeting। देखो, ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम लोग फ़ोन चलाते हैं, ठीक है, सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, जब हम लोग कोई मीटिंग में रहें या फिर जब हम लोग कभी बिजी रहते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कभी कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, जो हमारा डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है, आई एम सॉरी आई कांट टॉक नाउ, आई एम इन मीटिंग, ऐसा आप लोग देखे होंगे अपने फ़ोन में। ठीक है। तो आप लोग ऐसा हमेशा अक्सर देखते होंगे, ऑफेनली आप लोग देखते होंगे ये सब। ओके। तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या है। बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल टू सेंड ए मैसेज, बिकॉज इट कन्वेज डैट ए रिसीवर इज़ अ बिजी पर्सन, बिकॉज पीपल डोंट माइंड इफ समबडी टेक्स ए ब्रीफ phone call, because in meeting cell phones allow people to multitask, because if you carry a cell phone you have to reply। ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है। हम लोग चलते हैं ऊपर यहाँ पे। ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, मल्टीटास्किंग हैज़ बीन इंक्रीज, यहाँ से तो यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, ये फ्लाइट और फाइट के बारे में, मल्टीटास्किंग डोपामिन है। ठीक है। और नीचे आए तो ये तो नहीं है, द ब्रेन रीजन वी नीड टू रिलाई द टास्क इज वी आंसर द फोन, समथिंग इंट्रैक्ट, नो वंडर इट इज़ अल्टीमेट ब्रेन कैंडी, नो इन ओल्ड डेज। हाँ, यहाँ से देखते हैं, इन ओल्ड डेज इफ द फोन रैंग, हाँ यहाँ से। वी वेयर बिजी, मतलब इसका कहना है कि पुराने ज़माने में जब फ़ोन हम लोग का रिंग करता था, वी वेयर बिजी, वी इधर डिडेंट आंसर और टर्न वी रिंग ऑफ, तो हम लोग क्या करते थे, या तो हम लोग फ़ोन काट देते थे या फिर हम लोग उसको रिसीव ही नहीं करते थे फ़ोन को। ठीक है। व्हेन ऑल फोन्स वेयर वियर टू ए वॉल देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन,
लाइक ऑफ बीइंग एबल टू रीच अस ऑल टाइम, तो वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता था हम लोगों को कि फ़ोन लाइक उठाए, मतलब तो जाए लाइक जिसने फ़ोन किया है आपको उसको कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको कॉल बैक करो या फिर मैसेज से कुछ उनको कह दो, कोई रिसीव इन्फॉर्मेशन वो करे, ठीक है। और like one might have gone walk on between places, and so if someone couldn't reach you, that was considered normal. Now more people have cell phones than have toilets. This has created an implicit expectation that you should be able to reach someone when it is convenient for you, regardless of whether it is convenient for them. देखो इसका मतलब क्या है कि लाइक एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। मैं जो एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात हुई है। हमारे ओल्ड डेज में भी वहाँ पे नो एक्सपेक्टेशन की बात हुई, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि आपको या मुझे कोई कॉल करे या फिर आपको कोई कॉल करे, ठीक है, तो जो कॉल करता है उसको आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप उनका कॉल रिसीव करो या फिर उनको कोई मैसेज करके कह दो कि लाइक आई एम बिजी, आई एम इन मीटिंग, लाइक वट एवर, ठीक है, जो भी रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बात है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से देखो कि ऑप्शन से आप क्या यहाँ पे इसको लाइक देख सकते हो कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। एलिमिनेट करना हो, बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल। कन्वीनियंट का तो बात हुआ ही नहीं है आरसी में, यहाँ पे पैसेज में, तो ये तो पहले ही नहीं होगा। बिकॉज इट कन्वेज द रिसीवर इज बिजी पर्सन, यस बिजी पर्सन है, ठीक है, कन्वेज कर रहा है, बट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या उसका लाइक रीजंस ये सब हो सकता है, ठीक है। हम लोग सी देखते हैं, बिकॉज पीपल डोंट माइंड इफ समबडी टेक्स ए ब्रीफ कॉल, फोन कॉल, नहीं ये भी नहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है। बिकॉज इन मीटिंग सेल फोन्स अलाउ पीपल टू मल्टीटास्क, ऐसा ही बात नहीं हुआ है, अलाउ का तो यहाँ बात ही नहीं है। बिकॉज इफ़ यू कैरी ए सेल फोन यू हैव टू रिप्लाई, हाँ ये एक बन रहा है क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, मतलब आप रिप्लाई तो करोगे, मानते हैं अगर अभी नहीं किए मीटिंग के बाद तो आप रिप्लाई कर सकते हो। आई थिंक दिस ऑप्शन बी ट्रू, ओके। ऑप्शन ई आपका एकदम सही है यहाँ पे, इफ़ यू कैरी अ सेल फोन यू हैव टू रिप्लाई, ठीक है, आप रिप्लाई तो करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट डज द ऑथर बेस्ट इंटेंट टू कन्वे व्हेन ही से नो मोर नाउ मोर पीपल हैव सेल फोन्स देन हैव टॉयलेट्स, ठीक है। मतलब कि इनका कहना है ऑथर का कि आज के ज़माने में सारे लोगों के पास सेल फोन्स है, ठीक है, सारे लोगों के पास सेल फोन्स है, तो इसका मतलब क्या है इस 5 ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग क्या है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टे कनेक्टेड यूजिंग सेल फोन्स, the need to be connected is more pronounced now. Cell phones have become a bigger necessity. The uses of toilets is limited, while cell phones are used all the times. The number of cell phone user has increased over time. देखो ऑप्शन चलो देखते हैं हम लोग क्या है पैराग्राफ में। मैंने एक जगह टॉयलेट से रिलेटेड पढ़ा था पैराग्राफ, ये रहा सेकेंड में, ये रहा टॉयलेट, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। इन ओल्ड एज इफ द फोन रैंग पीपल बिजी, लाइक हम लोग पढ़े थे इधर आंसर रिंग ऑफ व्हेन ऑल फोन्स वेयर वियर टू evolve, like there was no expectation able to reach all the times. One might have gone like out of a walk or between places, and so if someone couldn't reach you, like or you didn't feel like being reached, that was considered normal हो गया। Now more people have cell phones, ये रहा हम लोग को लाइन, now more people have cell phones than have toilets. These has created a implicit expectation that you should be able to reach someone when it is convenient for you, regardless of whether it is convenient for them. मतलब इसका क्या हुआ कि आपके पास ये convenient हो गया है कि सबके पास अगर सेल फोन रहेगा तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, मैं इस पर्सन के साथ रीच जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई दूर भी रहता है तो आप उसको सेल फोन्स के सेल फोन से आप उसके वहाँ तक पहुँच सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उससे मैसेज कर सकते हैं, तो वो क्या है आपके लिए कन्वीनियंट बोल रहा है, एक क्रिएटेड बना है, एक्सपेक्टेशन बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑथर का कहना यही है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ए तो नहीं होगा, कनेक्टेड, एवरीवन वांट्स टू स्टे कनेक्टेड तो सही है, बट इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा द नंबर ऑफ सेल फोन यूज़र हैज़ इंक्रीज ओवर टाइम। मतलब यहाँ पे
नंबर जो अभी सेल फोन्स का है वो डे बाय डे या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब ऑल द ईयर वो बढ़ते जा रहे हैं, डे ईयर बाय ईयर वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही मतलब बता रहा है। ठीक है, वी शुड बी एबल टू रीच समवन इट इज़ कन्वीनियंट रिगार्डलेस वेदर इज कन्वीनियंट फॉर देम, दिस एक्सपेक्टेशन इज सो इंग्रेंड एंड पीपल मीटिंग रूटीनली आंसर्ड देयर कॉल टू से। ओके, तो यही है कि जैसे जैसे लाइक यूजर्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल फोन्स भी वैसे वैसे मतलब इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, यूज़र्स के अकॉर्डिंगली। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। है ये थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ड इन्फरड फ्रॉम द पैसेज है। क्या देखते क्या कह रहा है। मल्टीटास्किंग हेल्प्स यू टू कंप्लीट थाउजेंड ऑफ टास्क, सिंगल टास्किंग मेक्स यू डू वन, मल्टीटास्किंग हेल्प्स यू मूव टुवर्ड्स डिफरेंट गोल्स, सिंगल टास्किंग हेल्प यू अचीव दैट वन। मल्टीटास्किंग बारे में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, उसी का ये दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीटास्किंग गिव्स यू हैप्पीनेस, सिंगल टास्किंग गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, मल्टीटास्किंग गिव्स यू अ फीलिंग और अचीवमेंट मेनी थिंग्स, सिंगल टास्किंग इनेबल्स एक्चुअली अचीविंग समथिंग, मल्टीटास्किंग टेक्स यू ऑल ओवर, सिंगल टास्किंग हेल्प्स यू अचीव सम गोल्स। चलो देखते हैं, मल्टीटास्किंग से हमने रिलेटेड फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। Multitasking has been found to increase production of stress, fight or flight hormone and line, which can overstimulate your brain, mental fog or scrambled thinking. Multitasking creates a dopamine addiction feedback loop, effectively rewarding the brain, losing focus and constantly reaching the external stimulation. To make matters worse, the prefrontal cortex has a novelty bias, meaning that its attention can be easily hijacked by something new. The proverbial shiny objects we use the entire infants, puppies and kittens. The irony for those of us who are trying to focus amid competing activities is clear. The very brain reason we need to rely on for staying task is easily distracted. We answer the phone, look up something over the internet, check our email, send an SMS, and each of these things strikes the novelty. देखो यहाँ से हम लोग का लाइन स्टार्ट हो चुका है। रिवॉर्ड सीकिंग सेंटर्स ऑफ ब्रेन कॉजिंग अ बर्स्ट इंजन, नो वंडर इट फील्स सो गुड। मुझे लाइन यहाँ पे मिल गया है, देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, लाइक आंसर द सेल फोन, लुकिंग समथिंग ओवर द इंटरनेट, मतलब ये सब टास्किंग में आ रहा है, मतलब मल्टीटास्किंग तो कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पे सेल फोन का आंसर दे रहे हैं, नेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, चेक मेल कर रहे हैं, एसएमएस सेंड कर रहे हैं, ये सब क्या है, सब मल्टीटास्किंग से रिलेटेड आ रहा है, मतलब इससे रिलेट कर रहा है मल्टीटास्किंग से। और ये सब हमारा क्या बोलता है, नो वंडर इट फील्स सो गुड। हम लोग को यहाँ पे इट फील्स सो गुड है, मतलब हम लोग को अच्छा फीलिंग दे रहा है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे अच्छा फीलिंग दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डी ऑप्शन मैंने देखा था, मल्टीटास्किंग गिव्स यू फीलिंग ऑफ अचीविंग मेनी थिंग्स। यहाँ पे फील दे रहा है आपको, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में फील का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये बेस्ट ऑप्शन आपका बनता है। ठीक है, आप यहाँ सीधा एलिमिनेट कर दो, डी कर दो आंसर। ठीक है, बाकी मुझे कोई ऐसा ऑप्शन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे फील से बात हुई है, फीलिंग से। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट पैसेज आ गया, पढ़ो इसको, क्या है, आप लोग भी साथ साथ करो। कंसिडरिंग द मल्टीट्यूड ऑफ सिचुएशन में ह्यूमन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है। ठीक है, लाइफ विदाउट नंबर्स इज इनकॉन्सीवेबल। ठीक है, नंबर से यहाँ बात हो रही है। चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ पहले चलते क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैसेज क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी इन्फरेड फ्रॉम द पैसेज। देखो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ आपको कैसे एग्ज़ाम को आपको क्वेश्चन को टैकल करना है मैं सिंपल बता रहा हूँ, बट मैं अभी पैसे समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैसे करने हैं मैं उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं जब एक फुल वीडियो लाऊंगा आरसीयू कैसे क्या करना है, तब मैं आपको समझा के बताऊँगा वहाँ पे कैसे क्या करना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा है कि कैसे आप फास्ट तरीके से आरसी कर सकते हो सॉल्व, अगर जैट ये सब कैट ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी इन्फरेड फ्रॉम द पैसेज। Ancestor of Homo sapiens exploited resources in the group. Ancestor of Homo sapiens का यहाँ बात हो रहा है और ancestors के बारे में बात हो रहा है।
Ancestor of Homo hunted in the groups. Ancestor of Homo have interacted solely using numbers. And ancestor of Homo sapien used numerical competence. ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्या है. Considering the multitude situation, numerical information life without number is inconceivable. But what was benefit of numerical competence for our ancestors? ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल से बात हुई है. एक चीज़ है यहाँ पे. ठीक है ठीक है. बिफोर दे कम होमो सैपियंस, यहाँ होमो सैपियंस की बात हुई. ओके. और वाई वुड एनिमल्स क्रंच नंबर्ड फर्स्ट प्लेसेस. ठीक है, मुझे देखना है क्या, एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ना है. ये सारे एंसेस्टर्स के बारे में बात हो रही है अभी. ठीक है, पढ़ते. सेवरल स्टडी एग्जामिनेशन एग्जामिनिंग एनिमल्स इन देयर इकोलॉजिकल एनवायरमेंट रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ enhances as animal ability to exploit food resources, hunt prey, avoid predation, navigate in its habitat and persist in social interaction. Before numerically competent animals evolved on the planet, single called microscopic bacteria, the oldest living organism on earth, already exploited quantitative information. The way bacteria make a living through their consumption of nutrients from their environment. Mostly they grow and divide themselves to multiply. However, in recent years, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सबको अंडरलाइन करता हूँ जो पढ़ रहा हूँ. However, in recent years, microbiologists have discovered they also have a social life, able to sense the presence of absence of bacteria. In other words, can sense number of bacteria. Example, marine bacteria, fishes. Okay, produce light called bioluminescence. Similar how fireflies give off light. If these bacteria dilute water solutions, they make no light, but they grow on a certain cell of number of bacteria of them produce light simultaneously. Therefore, vibrofishery can distinguish when they are alone and when they are together. चलो देखते हैं हम लोग क्या है. Ancestor of Homo have exploited resources in the groups. Cannot referred बोला है ना हम लोग को. एक चीज़ वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे इस लाइन में, मैं उसको टारगेट किया था. मोस्टली दे ग्रो एंड डिवाइड देमसेल्फ टू मल्टीप्लाई. मतलब हमेशा वो लोग साथ में रहते हैं. यहाँ पे हमेशा देमसेल्फ वो साथ में रहते हैं, एक साथ उन लोगों का ग्रुप होता है. लोग बैक्टीरिया से बात हो रही है जो. ठीक है, एंसेस्टर ऑफ होमस हमें हंटेड इन ग्रुप्स. ठीक है, ये तो है, ग्रुप्स में तो रहते हैं हंटेड. सैपियंस सेंस नंबर्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. एंसेस्टर ऑफ होमस हमें इंटरेक्ट. सोलली तो यहाँ बात नहीं हो रहा है क्योंकि सोलली का ये यहाँ पे डिवाइड का बात हो रहा है. मोस्टली दे ग्रो एंड डिवाइड देमसेल्फ टू मल्टीप्लाई, वहाँ ग्रुप का बात हो रहा है. सोलली का तो बात ही नहीं हुआ है. तो ये तो सिंपल सा था क्योंकि सोलली का वर्ड कहीं पे यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ ही नहीं है. तो आपको सिंपल से कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा उसका ऑप्शन डी होगा. ठीक है, सिंपल से इसको एलिमिनेट कर लो क्योंकि सोलली का तो यहाँ बात ही नहीं हुआ. यहाँ पे हमेशा ग्रुप का ही बात हो रहा है. हर कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाइड देमसेल्फ से ग्रो भी हो रहा है, डिवाइड, ये सब सारा कुछ वो लोग ग्रुप में है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको सोलली का कोई रिलेट ही नहीं करता है. ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन कैनॉट रेफर करेगा. ठीक है, इन्फरेट करेगा. सेकेंड पढ़ते, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द क्योडम सेंसिंग इन बैक्टीरिया. ठीक है, क्योडम सेंसिंग का बात कर रहा है. ठीक है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई. ओके, चलो देखते क्योडम सेंसिंग के बारे में कहाँ दिया है. समन ऊपर तो नहीं दिया था क्योडम सेंसिंग के बारे में. ठीक है, ऊपर तो नहीं दिया है. ये रहा है क्योडम सेंसिंग. Someone how they communicate cell numbers. It turns out they do not this using chemical language. They secrete communication molecules and the concentration of these molecules in water increase in proportion to the cell number. And when this molecule hits a certain amount called Q-dome, called Q-dome, and it tells other bacteria how many neighbors there are. All bacteria glow. The behavior is Q-dome sensing. इसका मतलब हो गया Q-dome sensing. The bacteria vote with a signaling molecules. The vote gets counted and in threshold it reached every bacteria responds. तो हम लोग क्वेश्चन क्या था, बेस्ट डिफाइन क्योडम सेंसिंग बैक्टीरिया मल्टीप्लाई टिल दे रीच दे रिक्वायर्ड. नो ये तो मुझे नहीं लग रहा है. मल्टीप्लाई का बात नहीं हुआ. बैक्टीरिया की चैट वनली, चैट का भी बात नहीं है. चैट वनली दे आर ग्रुप.
बैक्टीरिया कम्युनिकेट ओनली इन न्यूमेरिकल टर्म्स। देखते हैं इसको। बैक्टीरिया डू नॉट कम्युनिकेट बियॉन्ड सर्टेन नंबर। बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड व्हेन दे डिस्टेंस इनफ नंबर अराउंड देम। यहाँ पे एक बात हुआ है कि इनफ नंबर से मुझे याद आया, दे सीक्रेट कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल इन द वाटर इंक्रीज द proportion the cell numbers, and if this molecule certain number called the bacteria vote with the singling molecule, they vote counted in the certain threshold to reach every bacteria response। यहाँ पे एवरी बैक्टीरिया का बात हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी ग्रुप का बात हो रहा है कि वो लोग सभी लोग अगर एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो वो लोग क्या होता है ग्लो, ये सब का बात जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया ग्लो लाइक नेवर्स का भी यहाँ बात हो रही है, ठीक है, नेवर्स का भी यहाँ बात हुआ है। कॉड क्यूरोमिट टेल्स हाउ मेनी नेवर्स, देखो यहाँ पे हाउ मेनी नेवर्स देयर आर एंड ऑल बैक्टीरिया ग्लो, मतलब जब सारे रहते हैं एक साथ तो वो लोग एक साथ ग्लो करते हैं, ठीक है। दिस वेट कॉल्ड क्यूरोम सेंसिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सारे एक साथ रहते हैं तो सारे एक साथ रहने का क्या मतलब है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड व्हेन दे डिसेंड इनफ नंबर अराउंड देंगे, मतलब जब साथ अराउंड देंगे रहेंगे उनके मतलब अराउंड के आसपास सब रहेंगे, कभी वो लोग क्या करते हैं ग्लो करते हैं, जो आपके यहाँ पे लाइन में दिया हुआ है बैक्टीरिया ग्लो करते हैं, ठीक है, जब सब लोग नेबर साथ में रहते हैं, ठीक है, अराउंड देम, ठीक है। तो ये बेस्ट करता है, बाकी सब नहीं होगा, न्यूमेरिकल टर्म्स ये सबसे नहीं है। बेस्ट आपको सबसे बेस्ट जा रहा है ई ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन ई इज़ योर आंसर, राइट आंसर, ओके। तो आई थिंक आप लोग को ये 2 RC बहुत हेल्पफुल होंगे। जब RC ये लाइक MBA CET से था, ठीक है, 2021 का ये पूछा गया था, ठीक है, और भी जितने 2021 और जितने जेट वेट के आएंगे, ठीक है, मैं इस पर वीडियो लाता रहूँगा। और CMAT भी जो लोग टारगेट करके उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट मैं नहीं कहूँगा CMAT उतने नहीं आएंगे, ठीक है, तब बट MBA CET में आ सकते हैं, ठीक है, बट रिवीजन के लिए आप लोग कर लो सारे, ओके। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, और सारे ग्रुप्स पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ कब क्या आने वाला है वीडियोज़ है सब, ठीक है, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।